इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद से परिवार ने खरीदे 137 प्लॉट्स। करीब 45 करोड़ की 168 एकड़ जमीन में से 111 एकड़ सरकारी प्रोजेक्ट के पास। मास्टर प्लान 2035 के तहत कृषि से रिहायशी जोन में बदली जा रही है ये जमीनें। क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही किसी शहर का पूरा नक्शा और वहां की बेशकीमती जमीनें एक ही परिवार के नाम होने लगती हैं? इंडियन एक्सप्रेस के एक सनसनीखेज खुलासे ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। राजनीति में फैसले जनता के विकास के लिए किए जाते हैं या अपनों के फायदे के लिए? यह सवाल आज इसलिए गूंज रहा है क्योंकि देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने रखी है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया है। यह सीधी रिपोर्ट जुड़ी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार द्वारा उज्जैन में किए गए ताबड़तोड़ जमीन सौदों से। इंडियन एक्सप्रेस की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में जब मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके ठीक बाद से लेकर अब तक उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से 137 प्लॉट्स यानी करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी है। इस खेल की सबसे गंभीर बात यह है कि इस 168 एकड़ में से करीब 111 एकड़ जमीन सीधे उन इलाकों में है जहां सरकार नए हाईवे, चौड़ी सड़कें और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रही है। इसमें से गांगोड़ी, चंदेसरा और उज्जैन इंदौर हाईवे के पास की बेशकीमती जमीनों के सौदे किए गए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक खेल सिर्फ जमीन खरीदने का नहीं है बल्कि उसके भविष्य का भी है। उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 के तहत इन खरीदी गई जमीनों के जोन को कृषि यानी एग्रीकल्चर से बदलकर रिहायशी या व्यवसायिक के लिए चिन्हित किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो जमीन आज कौड़ियों के दाम पर ली गई है, सरकारी प्रोजेक्ट आते ही और लैंड यूज बदलते ही उसकी कीमत रातों रात कई गुना बढ़ जाएगी। और ये जमीनें किसी बेनामी नाम पर नहीं है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इसमें खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव, बहू शालिनी यादव, भाई नंदलाल और नारायण और चचेरे भाई गोविंद और नीलेश के नाम शामिल हैं। परिवार के चचेरे भाई नीलेश ने तो अकेले ही 100 एकड़ से ज्यादा की जमीनें अपने नाम की हैं। आपको बता दें कि मोहन यादव साल 2004 से 2010 तक उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूडीए के चेयरमैन रहे हैं और 2013 से यहीं से विधायक हैं। यानी उज्जैन की किस जमीन की कीमत कब बढ़ने वाली है, इसकी उन्हें पूरी इनसाइड जानकारी है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये जो ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज बाहर आए हैं, ये बीजेपी की अंदरूनी मारकाट का नतीजा है। उज्जैन के ही बीजेपी विधायक चिंतामण मालवीय के साथ मुख्यमंत्री की खींचतान चल रही थी और मालवीय ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत खोलने की धमकी दी थी। माना जा रहा है कि पार्टी के ही अंदरूनी गुटों ने ये सारे रेवेन्यू और रजिस्ट्री के कागज मीडिया तक पहुंचाए हैं। इस इतने बड़े खुलासे और 2 पत्रों की विस्तृत रिपोर्ट के बाद भी फिलहाल मुख्यमंत्री दफ्तर या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि संघ और अमित शाह तक पहले भी इसकी शिकायतें की गई थी, जिसके बाद एक लैंड पुलिंग पॉलिसी को रद्द भी करना पड़ा था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव नजदीक हैं और वहां यादव वोट बैंक को साधना बीजेपी के लिए जरूरी है, इसलिए राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि दिल्ली दरबार फिलहाल मोहन यादव पर एक्शन लेने से बच रहा है। अब देखना यह होगा कि इस दस्तावेजी सबूतों के सामने आने के बाद यह मामला क्या मोड़ लेता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।